गाजीपुर में और काशमाबाद के शाहबाजपुर में चैलेंज कर रहे हैं, करे जोगी तेरे गाड़ में दम है। 100 नंबर दिया अखिलेश यादव ने, तेरे अंदर दम है तो उसको भी बंद करके देख लो। नकल ही कर रहे हो, ये क्या बड़ुआगिरी है। बीजेपी वाला भाग गए तो रामकरण चौहान जी भाजपा पेल के खिलवा देते हैं जैसे चूतिया बेईमान कहीं का गाड़ मरा रहे हो बीजेपी में। आरक्षण भी छीन लिया। तुम्हारी मांग के चलो इतना मार मारो भोसड़ी तोरी लड़की के चलो, हटाओ इस भोसड़ी वाले को, मारो यहाँ से कभी मार के चलो। तुम्हारी लड़की के सड़की पर छोड़ो, तुम्हारी माँ के चौदवाई बड़ा रोके खातिर के भोसड़ी वाला अपना रुपया ले जा, 20 रुपया तुम्हारी माँ के छोड़ो। जवान वोट देबो ना, छठे दुनिया के आके कहता कि बिरहा गावो, पूछे चौहान साहब से उन्हें कितना रुपया पकड़े तुम्हारा आरक्षण भी खत्म कर दिया, सारे मछली मर जाते ये कैसी जनता पागल है साला, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक भी वादा पर खरा नहीं उतरा मोदी। दुनिया या भौर कोई खाली साले सब हेलो हेलो, सुरेंद्र यादव जी बोलता रहा। हम कासमाबाद से बीरू चौहान बोलता नहीं, और मंच से तो चौहान भौर कोयरी के गाली देता रहा। तू हमके रोकबो? हाँ, तू हमके रोकबो? भौर चौहान कोयरी के गाली देबा तू मंच पर? तू राजनीति करत हो तो राजनीति कर, राजनीति का तरीका से कर, लोकतांत्रिक तरीका से कर कि गाली देबा तू? तो हमके आके कहबो कि तू बहसल बड़ा गईबो है जाना तो के जनता अगर ऑडियंस में बैठल है तो ऐसे ही कह सकेले कि नहीं बिरहा गावा, अगर ओकर दिमाग में यह होता कि तू प्रचार गावत हो, कुछ गावत हो तो तू गाली देबे कहबो भैया हम दूसरा में बोलौले बन दूसरा कहता कि तू गावो। के रोकत रहे हो? जब रोकत रहे हाँ, वो रोकत ना रहे, खाली इतने बोल दे है कि तू बिरहा गावा तो तू ओके गाली देवे शुरू कैला। ओके तो गाली देवे के लिए पर्सनल तू समाज के गाली देवे लगला। कौना समाज के गाली? रिकॉर्डिंग भेजी, वीडियो रिकॉर्डिंग। हमें आवत तनी तोहरी यहाँ 4 बजे आवत तनी हमसे तू बतिया ला। नहीं तू जहाँ बताओ कहाँ आई, हम कासमाबाद आवत तनी। कौना जगह बोला? कासमाबाद चौराहा पावा, कासमाबाद चौराहा पावा। फोन कर लिया हमारे नंबर पे, नंबर के सेव कर लो, बीरू चौहान नाम करिए अपन। और चौहान सुना चौहान कहे नहीं मतलब, हम जानते नहीं तो नहीं मतलब, तो अपनी समाज से बस मतलब बा उतना जितना तो मानसिकता घटिया मानसिकता से वो काम कैला पूरा ललकारत रहा भरल समाज में। अगर उद्दंड हो गई जनता ओके विदीन कर दिले, मार दिले बुरी तरह से, तो तू दोषी भइला नहीं। हम चौहान समाज के ना कही, उस आदमी को हमने पर्सनल कहा। वीडियो तो आर वायरल भइलवे, कह तो वीडियो भेज देते ही, आप देख ले। तू हम हाँ मैं आवत नहीं, हम तेरे मन करी तेरे घर बताओ तो घर का हमार घर कासमेबाद है, हम का बात करी तो इतना गलती कर चुकल बड़ा कि अब FIR के अलावा कोनो बतिये नहीं के तोरी पर। लेकिन चूंकि हमन का सामाजिक आदमी है जाते एगो तमीज बतावत है कि आइंदा से जब तू मंच पर जाइए तो कोनो समाज की गाली मत दिया। तू राजनीतिक मंच बनैया चाहे कोनो चीज बनैया, समाज की गाली मत दिया। देखो तू हमके जनते हुई हम जनते बानी, पूरा क्षेत्र में सुरेंद्र यादव नाम बहुत बड़ा है, ओमे विषय नहीं कि हम बहुत कद में बहुत छोटा है, लेकिन स्वाभिमान के मामला में तो अगर गाली देवा के तो के अब मौका पर बताओ जी का बताइए मैं।
अभी सुना हम तो के जाना तनी हमके कुछ नहीं खा जाना तू, सुना हमके कुछ नहीं खा जाना तू। अब मंच पर आ जिया तू क्षेत्र में, तब तो के बताई भाई। तोहरा पे आवत तनी हाँ, हमार तू जवन बता उठा दे। के कुछ उठा हाँ, हम आवत ठीक है, तनी। सुरेंद्र यादव गायक बोलत हुआ। हाँ भैया हम ही तो बोलते नहीं। अच्छा, तो तू अब नेतागिरी करब? अरे भैया कौन नेतागिरी करत नहीं? नेतागिरी तो तू चालू कर दिल बड़ा। का चालू के लिए बनी बताओ, के बोलता है? हम वीरू चौहान बोलत नहीं, सलामतपुर गाजीपुर से। अच्छा वीरू चौहान, हाँ ठीक ठीक। रामो करम भाई बगलिए में बैठल वहाँ। अरे तो राम करण भाई तो ठीक है वहाँ कहा। अरे तो एक दिन तो बात तो वही रहे भैया वीरू चौहान से, तो हम कहनी कह रहे भाई चला गाना बजाना हो गई। गाना बजाना में तब कौनो बात तो नहीं थे। बात नहीं थे हम्म। भाई, जौन गाली गलौच होता है या बिराहा गायकी बंद करके नेतागिरी तहनी के करत था। अरे भैया इनमें कौन नेतागिरी बा? नेतागिरी नहीं थे का बा बताओ। तो मैं तला चाटत रहा पगवैया विजया होखो, ओम प्रकाशवा होखो, सुरेंद्रा होखो, अच्छा है परशुरामवा होखे। अरे भैया तो वो लोग के कारण में दोष बा। दोस्त नहीं थे, एगो एकरी माँ के तो बिहार से आके है ओम प्रकाश दीवानवा भोसड़ी वाला। ई यूपी में चुनाव प्रचार करता हूँ भोसड़ी से, बिराहा गायक हम तो प्रचार कर हंसा रहे सब। ई भोसड़ी वाला कुल मिल के तहनी के नेतागिरी करत है। कौ सीट निकलना एकरी माँ का चलो। अरे भाई सीट ना निकलल है तो में अब जो सरकारें जब धोखा कैला से चमार का दादागिरी अब ना चली। कहा था बिराहा गावे के तो बिराहा गावत आई, जौन सुरेंद्र यादव प्रधान करौले रहला बिराहपुर। हम जानत नहीं एकरी माँ का चौदह ये गाड़ी दिवले बा। अरे वो कहे के गाड़ी देवई भैया वो परवाम लिखौले रहला वो जे रहला, उनसे का मतलब बा? ना वो गाड़ी देवले बा एकरी माँ का चौदो। ई शहबाजपुर का हजन का हमन का झाट जानी ना जा, ये होमो फका। अरे भाई पूरा बनारस को हीर भोसड़ी वाला बिराहा करावता हूँ एकदम तहनी का बिराहा बंद करा दे जाए। विजयी एकरी माँ का चौदो कोनो होके, ओम प्रकाशवा चाहे परशुरामा कोनो का बिराहा ना चली। ए भैया काहे गाड़ी देता है? देखो महाराज जी को कहूँ एकदम काम चालू हो गई बा लोग के पीटे वाला। हमरो गाड़ी देवे आवेला। मित्रों, जो ऑडियो वायरल हुआ है वीरू चौहान के नाम से, जिस ऑडियो में कई कलाकारों का नाम लेकर के गाली दिया गया है और उसमें हमारा भी नाम आया है, हमारे नाम से भी हमको गाली दी गई है। इसकी तहकीकात करने के लिए मैं वीरू चौहान के पास आया हूँ, बैठा हूँ। वीरू चौहान से हमारी बात हुई तो पहली बात हमने आवाज़ की मिलान किया। ऑडियो में बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ और वीरू चौहान की आवाज़ में अंतर है। वीरू चौहान क्षेत्र के लोगों के विचारानुसार एक शरीफ लड़का है, राजनीति में उभर रहा है। वीरू चौहान को बदनाम करने के लिए साजिश की गई है। जहाँ तक मैं पहले ही सर्च कर लिया था कि सलामतपुर, बहादुरगंज, कासिमाबाद, मर्दा, इन क्षेत्रों की बोली भाषा और जो वायरल किया गया है ऑडियो, उसमें बोलने वाले व्यक्ति की बोली भाषा में अंतर है। उस तरह की भाषा इधर नहीं बोली जाती है और इसी शक के आधार पर मैं इनसे तहकीकात करने के लिए आया। तो मैं इनकी आवाज़ मिला लिया, इनकी भाषा मिला लिया। निश्चित रूप से वीरू चौहान के साथ ये साजिश की गई है और कलाकारों में रोष फैलाने की धारणा से जो है कलाकारों को गाली दिलवाया गया है। हो सकता है कि वीरू चौहान का कोई प्रतिद्वंदी हो राजनीतिक, वो इस तरह की साजिश किया हो। इसलिए इस ऑडियो को सही न माना जाए
और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि यदि यादव को गाली दिया गया है, कलाकारों को गाली दिया गया है, चमार को गाली दिया गया है, तो इस पर आप लोग आक्रोश पैदा न करें, धैर्य रखें। अपने अपने स्तर से आप लोग सच्चाई का पता लगाएं कि आखिर ये कौन है ऑडियो में जो बोला है, उस व्यक्ति की सच्चाई का पता लगाइए, ताकि उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कराई जा सके। बस मैं सबको नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भोजपुरी भाषा के जाने वाला सब भाई लोग हमारे बहुत प्रणाम था। हम विजय लाल यादव बड़ा परेशान होके अलाई व्यापार फिर से आगे बढ़ गया। पिछले दिन एक मामला बड़ा तेजी से उछल रहा, गाली गलौज का। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के गाली दी गई है कलाकारों को, और कलाकारों को तो दी गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसमें गाली दी गई है। और मैं ज्यादा कुछ न करते हुए एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस नंबर से गाली दी गई है, मैं बिरहा गायक सुरेंद्र यादव बलिया, मैं उससे आग्रह करता हूं पूरे जनता की ओर से, पूरे पब्लिक की ओर से, पूरे भोजपुरी भाषा की ओर से और बिरहा समाज की ओर से, कि जिस नंबर से गाली दी गई है उस नंबर को कृपया आप सार्वजनिक करें, क्योंकि वह नंबर जब सार्वजनिक होगा तो जवाब न हमको देना पड़ेगा, न बिरहा के कलाकारों को देना पड़ेगा, जवाब जनता को देगी। जब सुरेंद्र यादव को फोन करके सुरेंद्र यादव के फोन पर गाली दी गई है, और गाली भी दी गई है और उसे वायरल भी कर दिया गया। तथाकथित नाम है बीरू चौहान। तो बीरू चौहान की एक आवाज पहले है जो सुरेंद्र यादव से बड़ी शालीनतापूर्वक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं किया आपने, और दूसरी आवाज यह है कि उसने गाली गलौज। दोनों आवाज को अगर टैली मिलाएगा तो दोनों आवाज में अंतर है। तो मैं एक बार फिर से अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, सभी साथियों की ओर से निवेदन करूंगा कि सुरेंद्र जी तत्काल उस नंबर को सार्वजनिक कर दें जिस नंबर से गाली आई। जवाब मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन नंबर आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर आप नंबर सार्वजनिक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आप भी हैं, जो मैं विजय लाल यादव गाड़ी के साथ कर सकता हूं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रकाश सिंह यादव गायक बक्सर बिहार, सब भाई भोजपुरिया भाई के हम प्रणाम करत हन। और इससे हम लाइव में रेडी हैं आप लोग के सामने कि पिछला दिन 2-4 दिन पहले 11:30 बजे रात के हमारे पास फोन आई कि भैया ऐसे बात हुआ। फिर हम चक्कर में बड़ी वर्कशॉप कर ली तो देखने की गाली गलौज लोग हो रहा है। तो पूरे कुछ कलाकारों को नाम रख करके गाली दिया गया। उसमें सुरेंद्र यादव जी के फोन पर गाली दिया और ऑडियो वायरल मिल रहा, जगह जगह से फोन करके परेशान कर रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं किसे भैया ये बीरू चौहान हो के हम सबके बीरू चौहान जी कह रहे हैं कि हम गाली नहीं दिए हैं, ऑडियो मेरी आवाज को और उस आवाज को मिलाया जाए, चैलेंज कर रहे हैं कि मैंने नहीं किया। फिर सुरेंद्र जी जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो सुरेंद्र जी को एक्शन लेना चाहिए, तो केवल वायरल कर दिया गया, सबको असमंजस में रख दिया गया। इसलिए हम भाई सुरेंद्र जी से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उस नंबर को सबको बताया जाए या सार्वजनिक किया जाए, ताकि सब कोई जाने और पता चले कि यह आदमी आखिर है कौन जो गाली दिया है और जो गाली दे रहा है, कौन ये आदमी है। हम लोग कलाकार हैं, गायक हैं, हम लोग अपने गीत के माध्यम से समाज में एक संदेश देना चाहते हैं और संदेश देते हैं। फिर कलाकार क्या उनसे गलती किया है, क्या कोई दुश्मनी है तो किसी एक कलाकार को गाली दे जिससे हुआ है। सभी कलाकार को गाली देना ये उचित नहीं है। और
अगर सुरेंद्र जी इस नंबर को सार्वजनिक नहीं करते हैं तो सुरेंद्र जी के ऊपर सोचने के लिए सभी कलाकार इतना मजबूर हों। देखिए, ऐसा है, मेरी नज़र पूरी प्रक्रिया पर है, लेकिन मैंने अब तक जो कुछ कहा नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जी, कारण क्या है? जी, कारण शुरू हुआ, बलिया के सुरेंद्र यादव बिरहा गायक हैं, उन्होंने कुछ मंच पर अपने अब शब्द टिप्पणी ऐसी की है जी, जी, कि उस पर इस चीज को लिया गया। मैंने सब कुछ देख रहा, मैंने केवल यही मैं समझ रहा था कि आखिर इसमें हो क्या रहा है जी, और मैं उस बात को सुना हूँ जी, अब मैं उसी पर विचार कर रहा हूँ कि अगर सुरेंद्र यादव मंच पर कुछ अपशब्द बोले जी, तो जो व्यक्ति फोन किया जी, जी, उसे केवल सुरेंद्र को कहना चाहिए जी, लेकिन वो व्यक्ति जी, सीधा टारगेट किया है बिरहा सम्राट विजयलाल यादव पर, जी, सीधा टारगेट किया है ओम प्रकाश यादव पर, जी, सीधा टारगेट किया है दिनेश लाल निरहुआ पर। उन्होंने कहा कि दोनों को मिला के हम लोगों ने ऐसा रगड़ दिया जी, कि ये समझ में आ जाएगा। जी, उन्होंने आदर्श कलाकार आदरणीय परशुराम यादव को जी, माँ बहन की गाली दी और चौहान समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। जी, जी, मैंने देखा है, जी, एक नाम लिया हो कि मैं बीरू चौहान बोल रहा हूँ सलामतपुर कासमाबाद से। जी, जी, बीरू चौहान जो लड़का है जी, वो सोशल लड़का है जी, राजनीतिक विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है जी, वो अच्छा बच्चा है जी, वो ऐसी बात नहीं कर सकता जी, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं उसका उठाव चल रहा है, जी, तैयारी कर रहा है जी, उसको डैमेज करने के लिए, उसकी छवि को खराब करने के लिए। जी, और एक चीज स्पष्ट रूप से और कहना चाहूंगा जी, कि जब कोई टिप्पणी पॉपुलर व्यक्ति के साथ होती है जी, तब जी, वो चीज समाज में उछलती है। जी, तो सुरेंद्र जी ने मंच से समाजवादी के समर्थन में जो बात कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए, जी, उसको ट्रैक पा गया जी, और उसी पर पूरे समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहा है। जी, 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 क्या मेरी बात एसओ कासमाबाद से हो रही है? हो रही है। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह चौहान बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया एंटी करप्शन बोर्ड से। बोले सर। सर, यूपी में इस समय मुझे एक रिक्वेस्ट आया था अभी यूपी से, गाजीपुर से। जी, इसमें सुरेंद्र यादव कोई गायक है जो 19 तारीख को एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम के तहत अन्य अन्य जातियों को, चौहानों को, राजभरों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को उसने गाली दिया है। ठीक है, इसमें शायद बीरू चौहान जो है बाद में सुरेंद्र यादव से शायद बात किए थे, बहुत शालीनता के साथ बात किया है, वो भी ऑडियो भेजा है मुझे। इसके बाद साजिश के तहत बीरू चौहान के नाम से मुझे लगता है कि इस तरह का कॉल करवा के सुरेंद्र यादव को, दूसरे किसी से सुरेंद्र यादव की साजिश लग रही है मुझे, और जो है कि यादव समाज को और लोगों को गाली दिलवाया गया है। इसमें एक साजिश के तहत बीरू चौहान को मुझे लगता है कि फंसाया जा रहा है। बाद में इसका FIR भी शायद आपके वहाँ शायद हुआ है, जिसमें धारा 504, 506, 153A, 499 और 66 के तहत मामला दर्ज हुआ है। लेकिन मुझे सुनने में कल तक शाम तक फोन आया था मुझे कि कोई गिरफ्तारी इसमें अभी तक नहीं हुई है। नहीं, तो इसमें गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और तभी उसको दी जा रही है। NBW लेने का भी प्रयास हो रहा है। गिरफ्तारी इसमें 100% होगी। इस वाले केस में गिरफ्तारी है जो IT एक्ट लिखा गया है। पहले वाले तो अवेलेबल था, तो चूंकि उसमें नोटिस शामिल कर दिया गया था, लेकिन सेकेंडरी 2 चीजें साबित थोड़ा करनी है उसमें। टेढ़ी की एक ये है, ये तो पूर्ण रूप से मुझे संदेह है कि उसने ही कंपोज किया है, लेकिन उससे मिलकर के पहले तो मुझे उस लड़के को जानकारी करनी होगी कि जिसने वो बात किया। जब वो लड़के को जानकारी होगी या उस लड़के को मैं वांटेड करूंगा, तभी ये पूरी तरह से सर्किल कंपोज होगी। हाँ, तो इसीलिए तो हाँ, मैं क्या बोलूं, तो ये जो लड़के ने बात किया है, सुरेंद्र यादव को गाली दिया है, जो भी है, तो उसका नंबर तो शो हो रहा है, तो उसको आप अभी तक उसको मतलब कम्प्लीटली जो है मालूम नहीं पड़ा क्या कौन लड़का है, किसका नंबर है सब? हाँ, इसमें एक्चुअली जैसे मान लीजिए सुरेंद्र यादव ने कंपोज कराया है, तो वो बता नहीं रहा है, वो भाग रहा है। वो अगर ये चीजें ट्रू रहती तब तो बातें हमसे कर देता, अपनी बात रखता और नंबर दे देता, उस लड़के को अरेस्टिंग हो गई होती।
लेकिन चूंकि वो संलिप्तता होने के चलते वही बताएगा कि आखिर, क्योंकि उस दिन उसका जो मोबाइल कॉलिंग आई है वो करीब जिस डेट को बता रहा है 3-6 को, वो करीब आई है, गायक है ही, इसके पास फोन करते रहते हैं लोग, तो करीब 30 की संख्या में है, ठीक है। तो उस 30 में ही लड़का वो होगा। तो इस चीजों को श्योर वही करेगा कि इस नंबर से आया हुआ है, और उसका क्लिप जो बनाया हुआ है क्लिप, उसको क्लिप को हमको लेना होगा, ठीक है, बाई एविडेंस, ठीक है। तो ये सुरेंद्र यादव से ही क्लियर होगा, सर्किट पूरी होगी कि वो लड़का कौन है, तभी इसकी चीजों पर 420 की आरोप साबित होगा। यही समस्या है, और ये भाग रहा है। मैंने घर पर भी दबिश दिलाया था उसका, लेकिन अभी इधर उधर भाग रहा है वो। जी, शिकंजा कसा गया है उनको। हाँ, कसिए सर, क्योंकि ये अभी फर्जी ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसको समय पर नहीं रोका गया, तो दो जातियों के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो माहौल पैदा हो गया है, सब लोगों को नॉलेज हो गया, जानकारी हो गई कि ये सुरेंद्र यादव ने ही कराया है, और इस काम को मैंने कंप्लीट कर दिया सब लोगों को कि गलत करने वाला सुरेंद्र यादव है। तो जो भी चीजें है वो थम गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यही सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे इस तरह का मैटर उसको दबिश दे रहे हैं, अरेस्ट हो जाए जल्दी, ये मैटर क्लियर हो जाए। और हाँ, मैं अरेस्टिंग में देखिए हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें चूंकि कोर्ट के सामने पेश करना होता है, सामाजिक तौर पर तो भाई चला जाता है, कोई भी बात आदमी कहेगा, लेकिन कोर्ट में हमको जब तक कनेक्ट करके नहीं देंगे तब तक मतलब मेरा मतलब जो चीज है वो सफल नहीं होगा। मेरे लिए दिक्कत यही है कि पहले तो उसको पोलाइटली करना है, नंबर कनेक्ट करना है, जिस नंबर से वो वही श्योर करेगा, और उसका जो क्लिप बनाया है, जो मुख्य क्लिप, उस क्लिप को मुझे हासिल करना है, और तभी वो हासिल हो पाएगा, तभी वो बता पाएगा जब ये अरेस्ट होगा। और ये जान गया है कि हम बातें जान गए हैं, क्योंकि ये फर्जी चीजें मेरे ही द्वारा बताई गई है, पैरामीटर CDR वगैरह से, तो लोगों को विश्वास हो गया और खुद डर गया। तो नहीं तो अगर वो उसके साथ बात हुई रहती तो वो कतई नहीं डरता, क्योंकि फर्स्ट वाला जो अवेलेबल था और दूसरा वाला में खुदे वो पीड़ित माना जाता, ठीक है। लेकिन आज की डेट में वो बहुत घबराया हुआ है और इधर उधर भाग रहा है, घर पे भी नहीं रह रहा है, इसके चलते थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन कानून का शिकंजा लग गया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको गिरफ्त में आना।